Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। प्रभु जी, बहुत इंस्पायरिंग था आपका, और बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था उसका, श्लोक का भी। और जो आपने प्रभुपाद जी का ये बताया कि प्रभुपाद जी हमेशा ये करते थे इंस्पायर की, और मतलब बढ़ाओ और बढ़ाओ, और मतलब आपने जो दामोदर देश का भी बताया और वो सब, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके मुझे लगता है कि इसी की वजह से है शायद जो आज हमारे तक भी पहुंचा है। और हमें लगता है कि मतलब बाकी तो जो भी जो लोग करते हैं, बाकी और भी जो होंगे ऑर्गेनाइजेशंस, और हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हाँ आवाज आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, तो लेकिन मतलब तो ये हरे कृष्णा मूवमेंट और ये सब जो है इतना क्लोज, और इतना हमें मौका मिला है, सबको मौका मिलता है करने का, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें मौका मिला। लेकिन जब एक चीज मैंने नोटिस किया है कि कई लोग होते हैं कि पूछते हैं, मतलब उनको बड़ा ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा बाहर होते हैं, वो पूछते हैं, इंटरेस्ट मतलब बड़े इंक्विजिटिव तो होते हैं, बड़े उनको क्यूरियस होती है कि ये क्या कर रहे हैं, और पूछते हैं, मगर वो सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर हम कुछ बताना शुरू करते हैं तो वो बीच में ही कट करके ना अपना बोलना शुरू कर देते हैं। एंड दे ट्राई टू, मतलब वो कोशिश ये करते हैं कि हमें कन्विंस करें कि जो हम ये विग्रह अर्चा विग्रह और पूजा करते हैं, वो उसको बड़ा, मतलब कई लोगों का ये है कि मन में होना चाहिए, और कई लोग ये कि मतलब मूर्ति पूजा करके उसको वो करना चाहते हैं, और वो मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल जैसे, तो ऐसे जब कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है, और वो भी अनवांटेड, मतलब ये भी नहीं कि हमने कुछ उनके हम पीछे पड़े हों या कुछ, वही शायद उनको कुछ लगता है या जो भी है, तो उसमें उस सिचुएशन में अब मतलब वो सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। उस सिचुएशन में हमारे लिए क्या ऑप्शन रहता उस समय, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, अदरवाइज वो बहुत रिस्पेक्टेड है, सब कुछ है, तो उनका उनके साथ कैसे, क्या उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है, और एक्चुअली भारत देश में ये सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि भारत देश में सबको लगता है कि उनको भगवान कौन है सब पता है, शास्त्र क्या है पता है, क्या सही है क्या गलत है पता है। और सेकेंडली अहंकार जो होता है ना, तो उनको कभी कभी लगता है कि ये अगर मुझे समझाएगा और मैं मान लूंगा तो फिर मेरी क्या पोजीशन है। वो कहते हैं ना, नासा और ऋषि मतो न भिन्नम धर्मस्य तत्वम नियतम गुणा हुआ है। तो जब तक मेरा मत और इसका मत से मैं अगर आर्ग्यू नहीं करूंगा तो फिर मेरा क्या पोजीशन है। तो लोगों का इसके कारण भी बहुत ये रहता है। तो और ये बोलता है ये मुझे क्या सिखाएगा। और भगवत गीता हमारे घर में भी है, हम बचपन से भक्ति कर रहे हैं। एंड वो जो पत्री प्रभु कहते हैं ना, आई नो दैट। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, पूरा सुनाई दे रहा है। आई नो दैट, मुझे सब पता है ना। ये एक्चुअली ये अहंकार एक चीज है, और सेकेंडली उनको लगता है अगर मैंने इसकी बात मान के अगर तो फिर मेरा क्या वैल्यू रहेगा। ये एक दो चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभुपाद का जो पुस्तक है वो दे, और जितना हो सके उनको प्यार से बोले कि जब भी हमारा सत्संग का कार्यक्रम वगैरह होता है मंदिर में, उनको बुलाए। और जब भी मौका मिले कोई अच्छे भक्त जो, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट।
अगर आपका उनसे अच्छे परिचय है ना, तो उनको लगता है कि इससे सुनूंगा और मान लूंगा तो मेरी पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर कोई भक्त वरिष्ठ ऐसा मिलते, जब वो बताते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा रिसेप्टिव होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को डील करना है। और बेसिकली एक वैष्णव कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, तो भले ही वो हमको ना सुने, हमको कंटिन्यूसली उनके लिए प्रे करते रहना चाहिए। और जितना हो सके प्रभुपाद का ग्रंथ उनको दे के एक ना एक दिन वो पढ़ के वो भक्त बनने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेंगे। और जितना हो सके हमारे जितने भी सत्संग कार्यक्रम होते हैं उनको न्योता देते रहने का आइए बोल के। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना प्रयास 100% सिंसियरली करेंगे, तो हम जो है भगवान को खुश कर देंगे। आगे उनके ऊपर और उनका जितना मतलब सुकृति कहिए या उनका जो पुण्य कर्म उसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन प्रेयर्स बहुत ताकतवर है। जितना आप सिंसियरली प्रे करेंगे कि भगवान इसका आप थोड़ा बेड़ा पार लगाइए, कहीं ना कहीं भगवान हो सकता है आपके द्वारा नहीं किसी और के द्वारा वो भक्त बने। बहुत सारों को देखा है, हम बुलाते थे वो नहीं आते थे, लेकिन फिर अचानक कहीं तो सत्संग में दिखा है और फिर वो बोले नहीं वो और एक मेरा जो कलीग था वो उसने मुझे लेके गया। तो कहीं ना कहीं वो जुड़ के भक्त बन सकते हैं। और मैं चाहता हूँ गोपी मनोहर प्रभु यहाँ पे जो वरिष्ठ है वो भी कुछ इस पे ऐड करे। हरे कृष्णा। लेकिन प्रयास हमको चालू रखना है सिंसियरली, और कभी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद खुद कहते थे यू हैव टू इतना तो गैलन आपका ब्लड को वेस्ट करने के बाद एक भक्त बनता है। तो इतना आसान नहीं है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो जैसे ये एक इसको समझाते हुए आपने जैसे एक बताया था कि ये जो जैसे जब कभी भी भक्त जाते हैं डोनेशन के लिए तो कुछ लोग कहते हैं कि निकलो यहाँ से, और ऐसा रियल में भी होता है। तो मेरा प्रभु जी मेरे कमुकलीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तभी यही उससे मैं कनेक्ट कर पाई कि एक बार यही सेम चीज प्रभु जी बता रहे थे कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो जैसे कि कुछ नास्तिक लोग ऐसा करते हैं, मीन्स के वो भी बता रहे थे कि कैनॉट पैलेस में दिल्ली में जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ डिवोटीज गए तो उसी तरीके से जैसे आपने बताया कि एक नास्तिक खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि आप लोग जब ये हरे कृष्णा वाले आ जाते हो और कहते हो कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमसे बुक्स तो जाओ, हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्रभु जी ने मतलब वो बहुत धैर्यवान थे, जैसे कि डिवोटीज बहुत धैर्यवान, डिवोटी जो होते हैं भक्त होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब उन्होंने पूछा ठीक है अगर आप कह ही रहे हो कि क्यों आप नहीं कह रहे उनको कि मैं भगवान को नहीं मानता इसलिए आप निकलो यहाँ से, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मानते, मतलब उनसे एक तरीके से आर्ग्यूमेंट किया कि मेरी बीवी भाग गई और भगवान ने क्या किया। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे प्रभु जी जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ लोग जो कहते हैं कि निकलो यहाँ से, और जब हम देखते हैं मटेरियल लाइफ में तो वो बहुत बड़े खर्चे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसी चीजों के लिए उनसे डोनेशन मांगा जाए तो वो ये कहते हैं कि निकलो यहाँ से। तो वो इसलिए भी होता होगा ना प्रभु जी, जैसे ये प्रभु जी ने बताया कि वो क्योंकि खुद अपने आप में भगवान से शायद नाराज होते हैं या वो नास्तिक होते हैं। जैसे वो बंदा कह रहा था कि मेरी बीवी भाग गई और भगवान ने क्या किया, इसलिए वो भी सिगरेट फूक के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा था। तो वो पर्सनल अपने लाइफ में भगवान से दुखी होंगे या खफा होंगे, इसके लिए वो ऐसे बोलते हैं ना कि चलो निकलो यहाँ से एंड ऑल दैट, लेकिन मटेरियल लाइफ में उनको खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यस माता जी 100%। और इग्नोरेंस, बिकॉज ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर हम भी देखेंगे जब भक्ति में मैं भी जब स्टार्टिंग आया था तो मेरा भी यही था कि चलो मतलब ये भी ट्राई करते हैं भगवान की भक्ति करके मटेरियल लाइफ अच्छी हो जाए, यही मेरा एक्चुअल ये था। और प्रसादम भी फ्री में मिल रहा था, प्रसादम के पैसे बच रहे थे, क्योंकि मैं किचन में जाता था तो पार्सल भी लेके जाता था 2-3 दिन का। फिर जब सत्संग में गए, भक्तों का संग किया, जब पढ़ाई, जब सुनने लगा कि मतलब भक्त कैसे होते कि बिना किसी हेतु के मतलब राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, ये सुन के और भक्तों का संग, फिर पता चला कि हाँ एक्चुअल उद्देश्य ये है भक्ति का। तो आउट ऑफ इग्नोरेंस माता जी टोटली। तो जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा
इट इज वेरी इम्पॉसिबल, मतलब फिर उनको लगेगा कि भगवान अच्छे नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं ना कि क्या भगवान पार्शल है क्या अपने डिवोटी के और नॉन, और फिर बताते हैं कि नहीं, भगवान दिखते ऐसा लेकिन ऐसे है नहीं। तो जब तक ज्ञान ना होने के कारण ये सब होता है माता जी, तो किसी तरह से उनको उनके लिए प्रे करना है। और प्रभुपाद का बुक इज द बेस्ट इसी तरह वो उनको देना है और प्रे करना है। यस यस माता जी, इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, नॉलेज ना होने के कारण। भगवान नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत सारे लोग भक्ति में आके भी उनके जीवन में दे प्रोग्रेस, अचानक उनके जीवन में कुछ हादसे हो जाते हैं एंड देन जैसे नहीं नहीं ये सब गलत है। ऐसे भी हुआ है बहुत सारे, कोई उनका एकदम करीबी गुजर जाता है एंड दे फील नहीं, मैं भक्ति में आके देखो मेरे साथ क्या हुआ। और क्या होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, मैंने बोला था तुमको ये सब मत करो, देखा ना क्या मिला तुमको, एंड देन दे गेट कन्विंस्ड। तो वो एकदम कोमल उनका श्रद्धा रहता है और कुछ ऐसे हो जाती है इंसिडेंट एंड दे टोटली गिव अप एंड दे फील हाँ ये सब कुछ नहीं है, केवल सम सेंटिमेंटल। ऐसा भी हुआ है। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू सो मच। प्रभु जी ये जो लास्ट में आपने बोला कोमल श्रद्धा को तो ठेस लगती है, तो क्या करना चाहिए? उनको छोड़ना नहीं चाहिए ना प्रभु जी? जब ऐसा देखते हैं कि इतना मैंने भक्ति की फिर भी मुझे उल्टा ही रिजल्ट मिला, तो उनको छोड़ना चाहिए कि पकड़ के रखना चाहिए ना प्रभु जी? हाँ, पकड़ के रखना चाहिए। और जो भी मतलब डिवोटीज जो वरिष्ठ है, जिन्होंने देखा कि ये एक्चुअली अच्छे, उसने अच्छा सेवा किया, अच्छा सब करता था, तो दे हैव टू कैच होल्ड ऑफ हिम एंड धीरे धीरे, मतलब एकदम टूट पड़ना नहीं, धीरे धीरे उसको वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो भक्ति में आते हैं। अगर वो निकल जाए तो जो वरिष्ठ है, जो इंचार्ज है, जो शिक्षा गुरु वगैरह, उनको प्रयास करना कि धीरे धीरे उसको समझा के और समझाते हुए एकदम, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेचुरल। एक प्रभु जी बोल रहे थे, अगर कोई आपके घर में कोई गुजरता है, इट इज नेचुरल टू क्राई। ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियल, नहीं सबको छोड़ना है शरीर तो आई एम ओके। ही सेड नो, इट इज नेचुरल, यू कैन क्राई, कोई प्रॉब्लम नहीं। भले लोग सोचे कि अरे तुम भी भौतिक लोगों की तरह रो रहे हो, नहीं, इट इज नेचुरल। धीरे, मतलब वी आर स्टिल नॉट 100% कि हमको अभी भी शरीर के स्तर पे ही हम लोग जो है वी आर, सो इट इज नेचुरल। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे समझा के ये करके वापस लाने का कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे excellent class tha Prabhu ji, a lot of information. I just wanted to share 3 takeaways that I got. पहला जस्ट आपने कंपैशन के बारे में कहा, द राइट काइंड ऑफ कंपैशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपने भगवत गीता भी कोट किया कि इट बिकम्स कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन रादर देन फॉर द मैन। सो सोल के लिए वो कंपैशन होना चाहिए। एंड दूसरा वो एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपैशन, वो भी बहुत अच्छा था। यू नो, ऐश टू कैश, यू नो, जो कुछ मिल रहा है दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, वो भी बहुत अच्छा था प्रभु जी। एंड तीसरा वो ओयासिस के बारे में आप जब कह रहे थे, I thought I will just link it to something that I heard from in a lecture of His Grace Amarendra Prabhu. So oasis, see, हमारे लिए रोज मंदिर जाना वो सब मुश्किल है ना, but जैसे आपने बताया this Zoom session, in fact Prabhuji was referring to this as the Zoom temple, because हम रोज Zoom temple जा रहे हैं, that itself is the oasis for us. Hare Krishna Prabhuji, thank you again for an excellent class. Dandavat pranam. थैंक यू माता जी, ऑल गुड से बहुत बात बोलना तो कंडीशन माता जी आप हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आ रहे धीरे से आ रहे। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा चर्निंग भी हुआ, थैंक यू फॉर दैट। और क्वेश्चन भी अच्छे थे, विनती माता जी का। और जया का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि
whatever happens, आपको कितना भी जो है हताश हो जाए लोग और भक्ति छोड़ने का प्रयास करें, एज ए डिवोटी हम लोगों को उनको नहीं छोड़ना चाहिए। दैट वाज अ वेरी है ना कंपैशनेट पॉइंट कि हम लोग कैसे एक वैष्णव को जो है कंपैशन, और जो प्रभुपाद जी आज के जो तात्पर्य में बोल रहे हैं यही बोल रहे हैं कि करदम मुनि को भी यही बोल रहे हैं, बी कंपैशनेट। जैसे हम लोग जानते हैं नाम रुचि और जीव दया, चैतन्य चरितामृत में कहा गया, नाम के प्रति रुचि होनी चाहिए और जीव के प्रति दया होनी चाहिए। हम लोग नाम के प्रति रुचि रहेगी तो हम लोग अच्छा भजन कर पाएंगे, और जीव के प्रति दया होगी तो हम लोग जो है लोगों को भी भक्ति से जोड़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और हो सकता है कभी कभी हम लोग लोगों को प्रचार करते हैं तो लोग भक्त बन जाते हैं, लेकिन when they start living या ऐसा कुछ हो जाता है, हताश हो जाते हैं या they start neglecting us, हम लोगों को दुखी नहीं होना है। ठीक है भाई, हमारा काम हमने किया, and whenever they are in need we should be there, जब भी उनको जरूरत पड़े। इसमें क्या होगा कि एक तो हमारा ईगो उसमें नहीं रहेगा। हम लोग जो बहुत ईगोइस्टिक है वही डिवोटी जो है, या वही व्यक्ति, डिवोटी नहीं बोलेंगे, वही व्यक्ति जो है इस बात को सब लेकर बैठा रहेगा कि अरे मैंने इसको इतना बड़ा डिवोटी बनाया और ये अभी मुझे निग्लेक्ट कर रहा है। तो दैट इज नॉट वैष्णविज्म, वो वैष्णव नहीं है। तो बहुत अच्छा पॉइंट था ये, एंड वेरी नाइसली कन्वेड। सूरज माधव ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी किया, सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर सच नाइस जर्नी। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इसको हरे कृष्णा। हम लोग हैं